नमस्कार दोस्तों, आप सभी को बताते चले कि अंबेडकर जन मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष सीमा गौतम ने एक कार्यक्रम के दौरान ऐसा भाषण दिया कि लोग देखते ही रह गए। दोस्तों, वहीं सीमा गौतम ने अपने भाषण में सरकार के ऊपर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार हमारे ज़मीन आंदोलन से डरती है, इसीलिए हमारे टीम के कई लोगों को जेल में डाल दिया। दोस्तों, वहीं सीमा गौतम का यह भाषण लगातार सुर्खियों में बना रहा है। आप भी देखिए पूरी रिपोर्ट, बने रहे वीडियो के लास्ट तक। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जब हम लोगों ने आंदोलन किया तो 2 महीने तक मैं भी प्रताड़ित रही हूँ पुलिस वालों से। मेरे ऊपर भी FIR हुआ। माननीय श्रवण कुमार निराला जी 22 दिन तक जेल में रहे। पत्रकार, लेखक, जो भी हमारे आंदोलन के सहयोगी रहे, कम से कम 13-14 लोगों को जेल भेजा गया था। 2 महीने मैं भी रही। मेरे भाई को गिरफ्तार किया गया, मेरे रिश्तेदारों को गिरफ्तार कर लिया गया। साथियों, इससे हमें घबराना नहीं है। उन्होंने गिरफ्तार किया तो ये मोहर लगा दिया कि हमारी मांग जो है जायज है, संवैधानिक है। साथियों, जो हम आंदोलन कर रहे हैं, मैं चाहूंगी कि यहाँ के भी जो जितने भूमिहीन हैं, जितने गरीब हैं, जुड़िए, आंदोलन से जुड़िए। एकमात्र आपके पास रास्ता है आंदोलन। हम लाठी डंडा चलाने की बात नहीं करते हैं कि लाठी डंडा चलाएंगे। ये संवैधानिक अधिकार है। अगर आप पढ़े होंगे संविधान में, जो भी हमारे भाई हमारी बहन थोड़ा बहुत पढ़े होंगे तो उनको पता होगा जो हमारी संविधान में जो हमें मौलिक अधिकार दिया गया है, उस मौलिक अधिकार में एक अधिकार यह भी है, अनुच्छेद 19(1) ये कहता है कि हम अपनी बात किसी के सामने कहीं भी शांतिपूर्ण ढंग से रख सकते हैं। हम कहीं भी शांतिपूर्ण ढंग से अपनी आंदोलन कर सकते हैं, किसी चीज की मांग कर सकते हैं। पूरा होना ना होना वो अलग बात है, लेकिन हम कोशिश ना करें ये गलत बात है। पूरा हो ना हो वो अलग बात है, हम कोशिश ही ना करें ये गलत बात है। इसलिए साथियों, हम सभी लोगों, आप सभी से आग्रह करूंगी कि हमें जमीन से आप लोग आंदोलन से जुड़िए। आप किस संगठन में हैं, कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, उससे हमें मतलब नहीं है, लेकिन आंदोलन कहीं भी हो रहा है, संघर्ष अगर समाज के लिए हो रहा है तो आपको लड़ना चाहिए। हमने जमीन का आंदोलन क्यों किया? हम सभी लोग नारा लगाते हैं, आप सब लोग नारा लगाते होंगे जब भी कार्यक्रम करते हैं तो एक नारा लगाते हैं, बाबा तेरा मिशन अधूरा, हम सब मिलके करेंगे पूरा। तो ये बताइए, यहाँ हम सब लोग बैठे हैं, मैं भी बात करूंगी 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा चली जाऊंगी, आप लोगों में से 2-4 लोग बात करेंगे, चले जाएंगे। तो क्या हम बात कर लिए तो इससे मिशन पूरा होगा? हमारे बच्चों का एडमिशन हो जाएगा स्कूल में, हमारे घर में खाना मिलेगी, हमारे लोगों को रोजगार मिल जाएगा? क्या ऐसा हो पाएगा? हम यहाँ बात कर लिए उस पे हो जाएगा? नहीं होगा। ऐसा कौन सा मिशन है जिसे पूरा करने से, जिसके लिए लड़ने से हमारा मिशन पूरा होगा? साथियों, जमीन है। जो भी हमारे लोग हैं उनको पता होगा कि बाबा साहब मरने से 8 महीना पहले आगरा में जाते हैं और आगरा में उन्होंने भाषण दिया, मतलब अपने संबोधित करते हुए जनता को उन्होंने कहा कि हमने सभी के लिए काम किया, लेकिन गांव में रहने वाले उन किसानों के लिए, मजदूरों के लिए हमने काम नहीं कर पाए हैं। आपको हम संविधान में अधिकार दे दिए हैं, संविधान में हम आपके लिए बहुत अच्छा अधिकार दे दिए हैं, लेकिन तब तक हमारे लोगों की गुलामी नहीं खत्म होगी जब तक वो जमीन के मालिक नहीं बनेंगे, तब तक गुलामी नहीं खत्म होगी। अरे आप कह रहे हैं अधिकार है, लेकिन क्या करेंगे? अगले दिन दूसरे खेत में जाएंगे, घास काटना है आपको तो दूसरे खेत में जाएंगे। बकरी लिए हैं, गैया को लिए हैं तो लेके जाएंगे चराने, किसी न किसी के खेत में जाएगी, आपका बच्चा किसी न किसी खेत में जाएगा। आप घर बनाए हैं तो किसी न किसी के रास्ते तो निकलेंगे, और हर दिन आपको प्रताड़ित होना है, हर जगह प्रताड़ित होना है। और इसी बात को लेकर के लोग कहते हैं, जो जमींदार लोग होते हैं, जिसके पास 4 एकड़, 10 एकड़, 20 एकड़ जमीन होता है, वो कहते हैं कि बिहान आ जाइए खेतों में काम बा, हो सकला ये गाँव में न कहत होगा लोग, लेकिन ऐसे ही लोग बोलते हैं। हमारे लोग नहीं जा पाते तो अगले दिन कहते, का हो कलिया बोलौले रहनी खेतों में काम रहला नहीं, देखा तो नहीं तुम्हारे कलिया बिहान से कलिया कहाँ जाले, तुम्हार बकरिया कहाँ जाई, भैंसिया कहाँ लेके जाइबो, तू के करे घर के रास्ते जाला। और अगर हमारे लोग थोड़ा सा भी तेज बोल देते हैं ऊंची आवाज में तो कहते हैं दुइया मंडा बेचब तो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दे। तो हम क्या बेचेंगे? हम कौन सा डायलॉग मारे? हमारे पास तो खाने की व्यवस्था नहीं है, हम तो कल उन्हीं के खेत में जाएंगे चाकरी करने, उन्हीं के घर जाएंगे, हम क्या बेचेंगे? हम इसी बात पे चुप हो जाते हैं और वो जो मर्जी आता हमें कहते हैं, सुना करके चले भी जाते हैं। इसलिए साथियों, जमीन होगी तो सबसे पहले हमारी भूखमरी खत्म हो जाएगी। कम से कम नमक रोटी, नमक चावल हम खाएंगे तो भरपेट खाएंगे, इतना तो अन्न पैदा हो जाएगा ना। हम दूसरे को खेत को, बंजर खेत को हम चीरते हैं, कढ़ाई
गड़ाई करते हैं, निराई करते हैं, दौरी करते हैं, कटिया करते हैं, सब कुछ करके उनका घर भर देते हैं। तो हमारी जमीन होगी तो हम नहीं करेंगे? तभी तो हम कर लेंगे ना। तो कम से कम इतना तो पैदा हो ही जाएगा कि हमारे बच्चे नमक रोटी खाएंगे तो भर पेट खाएंगे, खाने के किसी को ढूंढना नहीं रहेगा। जमीन होगी, हमें स्थायी रोजगार मिल जाएगा। मोदी जी ने कहा पकौड़ा तलो, तो अब बताइए इतने लोग बैठे हैं, हमें नहीं लगता कि अभी पूरे गांव के लोग आए होंगे। इतने लोग बैठे, अगर सभी लोग पकौड़ा बनाने लगे तो पकौड़ा बिजनेस चलेगा? भाई केकर के पकौड़ियाँ खाई। अब पकौड़ा खाने के लिए भी पैसा होना चाहिए, पकौड़ा बनाने के लिए भी पैसा होना चाहिए। तो कहाँ है? मतलब ऐसे हाथ झाड़ देना, जुमलेबाजी कर देना, ये बिजनेस हो जाएगा साथियों। तो कम से कम हमारा खेत होगा तो हम अपने खेत में काम करेंगे, साग सब्जी उगाएंगे, तो आर्थिक रूप से मतलब पैसा से मजबूती भी मिलेगी। जमीन होगी तो हमारे घर की बहू बेटी किसी के खेत में घर में काम नहीं करेंगी तो उनके साथ शोषण नहीं होगा। जमीन और मान सम्मान बचेगा। इसलिए जमीन की लड़ाई हमें लड़नी है। और जमीन की लड़ाई क्यों नहीं लड़नी है? तेलंगाना सरकार ने दे दिया, आंध्र प्रदेश ने दिया, तमिलनाडु ने दिया, तो उत्तर प्रदेश में आई 5 किलो राशन कहाँ मिली भाई? उत्तर प्रदेश में 5 किलो राशन क्यों मिलेगा? ये 5 किलो राशन आपको भिखारी बना दिया है, आपको पता नहीं चल रहा। 5 किलो राशन आपके बच्चों का शिक्षा खा गया है। ये 5 किलो राशन नौकरियों खा गए। आप सभी के घरवा में लड़के में सब पढ़ल लिखल हुई है, केहू इंटर के लोग, के BA MA BTech MTech करके सब बेरोजगार घूम रहे हैं। तो ये 5 किलो राशन लेके नौकरी भी गई, और ये 5 किलो राशन हमारे बच्चों का, हमारे अपनों का भविष्य खा गया। और ये 5 किलो राशन हमें भिखारी बना दिया, हमें पता नहीं चलता है। आप झोला लेके जाते होंगे ना किसी न किसी कोटेदार के वहाँ, भाई कोटेदार जो लोग हुई हैं माफ करिए, हो सकला यहाँ के लोग अच्छा होकर, लेकिन हर जगह के कोटेदार अच्छा नहीं थे। जैसे हम कोटेदार के दरवाजे जाए ना तो वो कहीं मतलब अपना ट्रेलर बनाने रखते हैं, कहते हैं कि ऐसे लाइन में आओ, ऐसे ऐसे मतलब बात करते जैसे लगता है कि अपने दादा के घर से दे रहे हैं। ऊपर से प्रधान जी वो अलगे बतावा ना कि देखा तो ढेर बोलबा तो तुम्हारा राशनवा काट देबा भाई। अब वही पर तीसरा ऊपर से लोग जन है बीजेपी के चमचवा गौवा गौवा घूमल है, वो कहला कि देखा योगी मोदी नहीं रहता तो हम खैले भी ना मर जाता। तो मुझे लगता है 2014 के बाद हमने पैदा भाई नहीं सबके हुई भाई, इससे पहले तो पैदा थे नहीं, इससे राशन नहीं मिल रहा था तो हम लोग जिंदा भी कहाँ थे। तो साथियों ये 5 किलो राशन के लिए हमें कितनी जलील किया जा रहा है। मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है, तो जमीन होगी तो भाई भीख की जरूरत नहीं है। तुम जितना भी फ्री की चीज दे रहे हो सब बंद कर लो, हमें हमारा अधिकार दे दो। जब तेलंगाना सरकार दिया, आंध्र प्रदेश दिया, तो तमिलनाडु ने दिया, तो उत्तर प्रदेश क्यों नहीं देगा? जब आप 4 लेन बनाते हैं, मान लीजिए यहाँ गांव में बैठे हुए कितने लोगों के पास ईमानदारी से बताइए 4 पहिया गाड़ी है, मतलब 4 व्हीलर कितने लोगों के पास है? किसी के नहीं है, ये मुझे पता है किसी के नहीं है। तो जब हमारे पास 4 व्हीलर गाड़ी नहीं है और यहाँ मतलब सैकड़ों की संख्या